दोस्तों, साथियों, यंगस्टर्स, सभी बेरोजगार, सभी वे जो ऊपर उठना चाहते हैं और सभी ऐसे लोग जो अपनी पोटेंशियल तक पहुंचना चाहते हैं, ये वीडियो उन सबके लिए है। और इस वीडियो को 1.25 की स्पीड से देखें तो कम समय में पूरा देख पाएंगे। पूरा वीडियो देखें और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो मैं आज बता रहा हूँ आपको, इसमें 4 बिजनेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि अपना बिजनेस अगर आप खोलते हैं तो उसमें 3 विशेष बातें हैं। एक तो है कि इसकी कभी एक्सपायरी नहीं होती, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो एक्सपायर होती हो। दूसरा ये है कि ये बिजनेस हर परिवार की रिक्वायरमेंट है। ये जो 4 बिजनेस के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये हर परिवार में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि इसमें कभी मंदी नहीं आती, कभी रिसेशन नहीं आता इन चीज़ों में, और ये हमेशा बढ़ता है बिजनेस, जो मैं आप आज शेयर करूँगा आपके साथ। बल्कि मैंने रिच डैड पुअर डैड एक बुक पढ़ी थी जिसका रेफरेंस भी मैं देना चाहूँगा। उसमें 6 सीख थी, जिसमें से एक सीख ये थी कि हम किसी एम्प्लॉयर के लिए अगर काम करते हैं, फैक्ट्री में या दुकान पे या कहीं भी या ऑफिस में, तो वहाँ हम जितना योगदान देते हैं वहाँ पर उसका हमें 1/10 मिलता है, यानी कि 10:1 की रेशो में हमें सैलरी मिलती है। मान लो मैं वहाँ 10 लाख का काम कर रहा हूँ तो मैं 1 लाख मुझे सैलरी मिलती है। इसका मतलब हुआ कि अगर मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है तो वहाँ वो जनरली 10 गुना 8 गुना काम मेरे से लेते हैं। और उसमें रिच डैड पुअर डैड में बताया कि अगर हम थोड़ी सी हिम्मत करें और बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट, कम इन्वेस्टमेंट में 10-20 हज़ार रुपये खर्च करके हम 50-60 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं बिना किसी हेडक के। शुरू में थोड़ा सा हमें 1-2 महीने लगेगा और थोड़ी सी हिम्मत करने की ज़रूरत है। तो मैं 4 बिजनेस के बारे में आज बात करूंगा आपसे, और जिसमें आप 40 से 50 हज़ार रुपये महीने आराम से कमा सकते हैं। दूसरा, अगर थोड़ी सी आप समझ रखते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, तो आप इवन उनको मैन्युफैक्चरिंग करने की फैक्ट्री भी डाल सकते हैं। और ये ऐसे काम है चारों जो बढ़ने वाले हैं, घटने वाला नहीं है इसमें कोई भी। कभी मंदी नहीं आएगी, कभी एक्सपायरी नहीं होगी, और ये हर परिवार की ज़रूरत है। तो इसमें मैं आप पहला जो मैं पॉइंट है वो ये है कि खाने से संबंधित जो भी सामान बनता है, आप ये देखते हैं कि हमारे देश में 150 करोड़ जनसंख्या है और ये बढ़नी है, घटनी नहीं है ना। और हर आदमी 3 बार खाता है, 3 बार या 4 बार, 3 बार 4 बार हर आदमी दिन में खाता है डेली। इसका मतलब ये है कि ये काम बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है ना। तो खाने से संबंधित अगर आप कोई छोटा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं या कोई दुकान खोल लेते हैं, चाय की दुकान खोलते हैं, या मान लो मट्ठी की दुकान खोलते हैं, या आजकल विंटर में गाजर का हलवा चल रहा है, या मान लो मूंगफली का काम है, मतलब छोटे छोटे काम बता रहा हूँ जो 10,000 से 5,000 से शुरू हो जाएंगे। 50,000 से शुरू होने वाले कामों में जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं। इसके अलावा आपका जो है ना, खाने से संबंधित बेकरीज हैं, आइसक्रीम का काम है, आपका ग्रोसरी स्टोर वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये आपको 50,000 से 2 लाख के बीच में शुरू हो जाएगा ग्रोसरी स्टोर। छोटा खोलेंगे तो 50 या 40 हज़ार में शुरू हो जाएगा, बड़ा खोलेंगे तो 2 लाख में शुरू हो जाएगा। इवन उधार पे खोल सकते हैं 10-20 हज़ार के अंदर भी। ग्रोसरी स्टोर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर आदमी डेली खरीदता है सामान। रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, चाय जूस वगैरह की दुकान खोल सकते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आज की तारीख में बहुत चल रहा है, जैसे कैलोरी लेस फूड। कैलोरी लेस फूड में आदमी जनरली ये देखता है, बड़ा आकर्षित होता है कि यार जिसमें कैलोरी नहीं बढ़े हमारे शरीर पे। जनरली आदमी पेट कम करना चाहता है, आदमी अपने जो है ना कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल हार्ट में, वो कम करना चाहता है। तो कैलोरी लेस फूड खाने के लिए वो देखता है कि यार कैलोरी लेस फूड कहाँ। अगर आपने 5,000 पर्चे छपवा करके और सुबह अखबारों में लगवा दिए, अखबार जहाँ भी जाते हैं सभी फ्लैट्स में सभी जगह, तो सबको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कैलोरी लेस फूड। और आप उसमें 2 तरह का कर सकते हैं। एक तो होम सप्लाई, घर पे जहाँ से डिमांड आएगी फ़ोन नंबर अपना दे दें तो वहाँ पे आप घर पे दे सकते हैं। दूसरा, अपना ऑफिस भी, अपना शॉप भी खोल सकते हैं इसमें कैलोरी लेस फूड के लिए। जो छोटा रेस्टोरेंट खोल सकते हैं जहाँ पर लोग खाने आएंगे प्लस लेके जाएंगे घर के लिए। तो इस तरह के जो है ना बहुत ऑप्शन है। ये खाना ये ऐसा काम है जो हर आदमी, जो आपकी 150 करोड़ जनसंख्या है, सिर्फ इंडिया की बता रहा हूँ मैं, आपके शहर की जनसंख्या भी बहुत होगी, और हर आदमी खाता है 3-4 बार। इसका मतलब यह है कि आपकी दुकान चलने ही वाली, फेल हो ही नहीं सकती।
है ना, क्योंकि ये काम ऐसा है कि इसके बिना काम चलता ही नहीं। खाना तो हर आदमी को खाना है, समोसा भी खाना है, चाय भी पीनी है, जूस भी लेना है। कैलोरी लेस फूड के लिए बहुत सारे लोग हैं, और वो जो सोसाइटीज में रहते हैं, और तो वो सब कैलोरी लेस फूड आज की तारीख में डिमांड करते हैं, मांगते हैं, देखते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो खाने का एक पॉइंट मैंने बताया आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसमें आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, शुरू में इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, पहल करने की ज़रूरत है, और काम अपने आप शुरू हो जाएगा आपका। एक आध लड़का रख लेंगे साथ में, आपकी 40-50 हज़ार रुपये महीने की इनकम कहीं नहीं गई, छोटे काम के लिए बता रहा हूँ। और जो इसमें फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, या मान लो आपने ब्रेड की फैक्ट्री खोल दी या टोस्ट बनाने की फैक्ट्री खोल दी, तो वहाँ भी जो है गवर्नमेंट और उनकी तरफ से लोन मिलता है कुछ सफिशिएंट, और आपको आराम से जो है काम आप अपना खोल सकते हैं। नंबर 2, दूसरा है एजुकेशन से संबंधित। आप ये देखिए कि इतनी अवेयरनेस है आज की तारीख में एजुकेशन के बारे में कि हर आदमी, हर फैमिली अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती है, और बच्चे दिन पे दिन बढ़ते ही हैं, है ना। और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बच्चे भी बढ़ेंगे। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारे, जैसे हम पहला एग्जाम्पल है प्ले स्कूल। आज हर आदमी 3 साल का 2.5 साल का बच्चा जैसे होता है प्ले स्कूल में डालता है, तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है। आप घर में प्ले स्कूल खोल सकते हैं, आप छोटा सा कहीं जगह लेकर के खोल सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा प्लान करके प्रॉपरली हाउ टू डेवलप चाइल्ड, और थोड़ी सी बेसिक नॉलेज के साथ में ट्रेनिंग लेकर के, और आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। स्पेशली फीमेल्स इस काम को बेहतर तरीके से कर सकती हैं घरों में। दूसरा है जैसे प्ले स्कूल हो गया आपका, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, जैसे जनरली कंप्यूटर वगैरह 4 रख लिया आपने, एक दुकान ले ली और वहाँ पे आप कंप्यूटर की ट्रेनिंग दे रहे हैं, है ना, सिंपल है। स्कूल यूनिफॉर्म, आप स्कूल में बच्चे जाते हैं, सभी स्कूलों में यूनिफॉर्म का सिस्टम है, तो आप स्कूल यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दीजिए घर पर ही, और आप स्कूल से 4 से 10 स्कूल में कॉन्टेक्ट करेंगे, हर हफ्ते में 1-2 बार जाएंगे इधर उधर कॉन्टेक्ट करने, तो आपको वहाँ से ऑर्डर मिल जाएगा, है ना, और आपका काम बढ़ता जाएगा स्कूल यूनिफॉर्म का। इसके अलावा स्टेशनरी में आप अपनी शॉप भी खोल सकते हैं। रेडली अवेलेबल स्टेशनरी जो खरीदने आते हैं उनको आप दीजिए, और फैक्ट्री भी डाल सकते हैं इसमें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेशनरी आइटम्स। पैड, लिखने के पैड होते हैं, राइटिंग पैड वगैरह, डायरीज वगैरह हैं, एंड काइंड ऑफ थिंग्स एंड बुक्स वगैरह हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए। नेक्स्ट आपका जैसे आप देखते हैं इंग्लिश कोचिंग क्लासेज, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेज होती हैं, उसके लिए बहुत सारे लोग आज लालायत होते हैं हम इंग्लिश बोलना सीख जाएं, और वो आप जो है ना स्टार्ट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटबुक्स वगैरह मैंने बताया। प्रिंटिंग प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, प्रिंटिंग प्रेस खोल सकते हैं। एंड इस तरह का जो है ना, जैसे आपने होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दें घरों में जाकर के, तो अच्छी इनकम हो सकती है इससे। एंड होम ट्यूशन के अलावा आप स्कूल बैग्स, हर बच्चा एक बैग लेके जाता है स्कूल में, चाहे छोटा हो बड़ा हो, है ना, प्ले स्कूल से लेकर को और 12th क्लास तक बैग सब पे होता है। इवन BCom MSc BSc सब के पास बैग होता है। तो बैग का काम बहुत अच्छा है। बैग मतलब आप बेचते हैं तो वो भी अच्छा है, और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो भी अच्छा है। तो देखिए कितने ऑप्शंस हैं एजुकेशन लाइन में, है ना। एंड बुक स्टोर, आप बुक स्टोर खोल लेते हैं तो बच्चों के लिए, कंपटीशन के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बुक्स अवेलेबल कराते हैं, तो खूब बुक्स बिकती हैं आपकी। तो ये ऐसे काम है जो हर परिवार की ज़रूरत है, कोई एक्सपायरी नहीं होती इनकी, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है इसमें। और इस तरह से आप जो है इस बिजनेस को से फल फूल सकते हैं, और 40-50 हज़ार रुपये महीने की इनकम बहुत अच्छी हो सकती है। और जो फैक्ट्री डालेंगे उनकी 5 से 10 लाख रुपए महीने की इनकम आराम से होगी। लोन वगैरह की सुविधाएं बहुत अच्छी तरह अवेलेबल है। हर बैंक आज पीछे भाग रहा है कि आप लोन ले लें, गवर्नमेंट भी लोन दे रही है, सुविधाएं दे रही है। तीसरा, नौकरी दिलाने का बिजनेस। अब देखिए आप कहेंगे नौकरी दिलाने तो बहुत बैठे हुए मार्केट में, यस प्लेसमेंट वाले कंसल्टेंट बहुत बैठे हुए हैं, बट वो एक तबका ऐसा है जो सबसे ज़्यादा होता है फैक्ट्री में, है ना, परसेंटेज उनकी 90% होती है। उसको कोई नौकरी नहीं दिलवाना चाहता, क्योंकि उनके पास समय नहीं है इतना। कंसल्टेंट के पास, उनके पास काम आया नहीं है, वो इंजीनियर से लेकर जनरल मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट तक को हैंडल करते हैं, वो वर्कर को नहीं करते। तो आप अपना जो है ना एक ऑफिस खोल लेते हैं, और वहाँ पे एक सिंपल बैनर लगा देते हैं कि बेरोजगार कर्मचारी, बेरोजगार वर्कर्स, बेरोजगार हेल्पर्स, कृपया यहाँ अपना नाम लिखवाएं रोजगार के लिए।
और आप जो है ना 5,000 पर्चे बंटवा देते हैं, छपवा देते हैं, 500 रुपये लगेंगे, 1,000 रुपये मुश्किल से, तो बढ़ जाएंगे, छप जाएंगे। और ठीक है, इसके अलावा आप बैनर लगा दिया आपने, आप जो है हफ्ते में एक दिन एक फैक्ट्री में राउंड मार देते हैं, या शुरू में 2-3 महीने मेहनत करनी पड़े, उसके बाद आप हफ्ते 15 दिन में एक राउंड मार दें। इस तरह फैक्ट्री बढ़ती जाएंगी, और हर फैक्ट्री में इस तबके की, इस वर्कर की हर फैक्ट्री में ज़रूरत है। कभी होली पे, कभी दिवाली पे, कभी छठ पे, कभी किसी और त्यौहार पे, अब ऑटोमेटिक 150 कम हो जाते हैं। और उस समय बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, आप फैक्ट्री में जाएं और वहाँ अपना जो है आपको कांटेक्ट मिलेगा, और बंदे आप वहाँ सप्लाई करें, वहाँ से आपको कमीशन मिलेगा। तो इस तरह से जो है रोजगार, और इसमें आपको बड़ी दुआएं मिलेंगी, क्योंकि वर्कर आज की तारीख में रोजगार के लिए ढूंढते हैं, बहुत से ढूंढते हैं। कई बार हम ढूंढते हैं वर्कर को एज HR हेड या कंपनी में होते हुए, तो हमें नहीं मिलते। बट अगर आप इस तरह काम शुरू कर देते हैं और फिर फैक्ट्री में कांटेक्ट करते हैं, रेडली अवेलेबल है आपके पास, और उनको आप थोड़ी सी ट्रेनिंग भी का अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। जैसे आप पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर जाना चाहते हैं, ऑटो इंडस्ट्री में या फाउंड्री में, तो उस तरह की ट्रेनिंग पर भी फोकस कर सकते हैं आप। तो ये रोजगार का जो मैंने बताया, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये नया काम है एक तरह से, और ग्रास रूट लेवल के एम्प्लॉय को डेवलप करने का काम है। चौथा है पैकिंग का बिजनेस। पैकिंग का देखिए, आज छोटे से बड़े हर आइटम की पैकिंग की रिक्वायरमेंट, हर आइटम पैक होके आता है। आप पैकिंग की शॉप खोल लें, जहाँ पैकिंग का मटेरियल मिलता है, वहाँ 40-50 हज़ार रुपये महीने आराम से कमाएंगे। या फैक्ट्री डाल लेते हैं पैकिंग के लिए, पैकिंग मटेरियल बनाने के लिए, तो वहाँ आपको आराम से 10 से 15 लाख रुपए महीने की बचत आराम से हो सकती है ना। थोड़ा सा लोन लेना पड़ेगा, थोड़ा व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, और 1-2 उस तरह के लोग आपको देखने पड़ेंगे, और आपने काम शुरू करना है, काम शुरू कर देंगे, एक प्लॉट ले लेंगे, छोटा फैक्ट्री डाल देंगे। तो इस तरह से चारों बिजनेस ऐसे हैं जो आपको बिजनेस देने वाले, बढ़ने वाले, घटने वाले नहीं है, कभी मंदी नहीं आएगी, और इनमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, और कम लो इन्वेस्टमेंट पे अच्छे बिजनेस शुरू हो जाएंगे। आप बेरोजगार हैं तो तुरंत शुरू करें, और थोड़ी सी हिम्मत करें, और आप बिल्कुल सफल होंगे इसमें।